बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड करना है आपने मार्कअप ऑफ द फॉलोइंग वी आर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ मार्कअप एंड द टाइम पीरियड आर गिवन। याद रखें मार्कअप और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया है आपको वो है नंबर 1 में आपको 20,000 for 5 years at the rate of 4% पर एन्यूम। पर एन्यूम से मुराद है कि एक साल के लिए। ठीक है, पर एन्यूम एक साल को कहते हैं। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दिया गया है, सही। उसके बाद आप रेट ऑफ मार्कअप लिखेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड, और आखिर में जो आपको मालूम करना है वो है मार्कअप। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल्स टू क्या है 20,000 रुपीज। इसी तरीके से रेट ऑफ मार्कअप R इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4% पर एन्यूम, यानी एक साल के लिए 4% रेट ऑफ मार्कअप है। इसी तरीके से टाइम पीरियड यानी T आपको दिया हुआ है 5 years, और लास्ट में आपको I मालूम करना है, सही। इसके लिए आप प्रॉफिट या फिर मार्कअप आप जो फॉर्मूला आपको मैंने स्टार्ट करने से पहले ये एक्सरसाइज आपको मैंने बताया था वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, यानी I इज इक्वल टू PRT। I मालूम करना है, P आपके पास क्या है 20,000 मल्टीप्लाई बाय R यानी रेट आपके पास क्या है 4% मल्टीप्लाई बाय, तीनों के दरमियान अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है, और लास्ट में है 5 years। ये आपने यहाँ पे इनकी जगह पे पुट कर लिया है। अब आप परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर, अब देखिए 4 ओवर 100 यहाँ पे आएगी अगर आप परसेंटेज को काट देंगे, और 5, तो अगर आप परसेंटेज को काट देंगे 100 है तो इसका मतलब है ये 100 इस तीनों के नीचे है, इन तीनों नंबर्स के नीचे आपने 100 लगा दी। अब आप सिंपली इनको डिवीजन करके अपना आंसर निकालेंगे। ये दो जो 0 है सिंपली आप इससे काटेंगे। अब 4 5 20 को 200 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास I यानी मार्कअप आंसर आएगा जो कि है 4,000 रुपीज। ये आपके पास है आंसर। आंसर नंबर 1 पार्ट 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आपके पास, यहाँ पे दिया गया है। इसी का सेकंड आपको पोर्शन दिया गया है कि आपको मार्कअप मालूम करना है 35,000 रुपीज फॉर 2 years and 6 months एट द रेट ऑफ 6% पर एन्यूम। तो इसके लिए भी आप पहले प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करेंगे जो कि है 35,000। रेट ऑफ मार्कअप आपके पास है 6%, ये वाला आएगा, ठीक है, पर एन्यूम। इसी तरीके से टाइम पीरियड आपको दिया गया है 2 years and 6 months। I आपको मालूम करना है, तो लिहाजा इसका फॉर्मूला आप पुट करेंगे, यानी मार्कअप इज इक्वल टू PRT। आपने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 2 years and 6 months, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ईयर्स आपको साल की सूरत में 2 दिया हुआ है, तो 6 months को भी आप कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, ठीक है।
इसको मैं यहाँ पे करूँगी, या आप कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड को पहले सॉल्व करके उसके बाद आप बाकी चीज़ें लिख लें। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। 2 years प्लस कितने हैं 6 months। आपको मालूम है कि 6 months जो है वो 1 year का हाफ होता है, और 1 year में आपके पास यानी एक साल में 12 महीने हैं। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे 6 1 6 6 2 12, तो 2 years प्लस यानी 1/2 को भी जब आप डिवाइड करेंगे 0.5 years आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप। सही, यानी आपने मंथ को कन्वर्ट कर दिया है ईयर्स में। या तो आप यानी जो भी चीज अगर आपको इस क्वेश्चन में मंथ दिया जाएगा तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे ईयर में, उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, तो लास्ट में इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 2.5 years यानी 2.5 साल यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया गया है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 35,000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपको दिया हुआ है 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब आप ये लिखेंगे 2.5। सही, 35,000 को आप इसी तरीके से लिखेंगे, 6 आप एज इट इज लिखेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे आप फ्रैक्शन में, तो इन तीनों के नीचे आएगी 100। ये आपने कर लिया। अब आप फिर से यहाँ पे इसको डबल जीरो को इन 2 जीरो से काट देंगे, बाकी 350 मल्टीप्लाई करेंगे हम 350 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो आपका आंसर आएगा 5,250। 5,250 ये आपके पास है मार्कअप। ठीक है, यानी आई या प्रॉफिट इसका कितना है 5,250 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब मजीद आप इसी के बाकी जो 2 पार्ट्स है नंबर 3 एंड 4, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक शख्स है जिसका नाम है मुबीन, उसने किसी भी बैंक से 45,000 रुपीज उसने लोन लिया है, कर्ज लिया है 3 साल के लिए 6% पर एनुअम के रेट पर। ठीक है, तो अब उस पे कितना कर्जा रहता है मजीद कि वो अदा करे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। सही, उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड, फिर रेट ऑफ मार्कअप, और लास्ट में मार्कअप। पहले तो आप मार्कअप मालूम करेंगे, उसके बाद आप अमाउंट मालूम करेंगे। सबसे पहले पी आपके पास है 45,000। 45,000 इसने लिया है, टाइम पीरियड 3 इयर्स के लिए, और रेट इसका है 6% पर एनुअम। और लास्ट में आपको एक चीज और बताई गई है अमाउंट, यानी कि इस पे ड्यू कितना है, कितना वो दोबारा यानी पे करने वाला है। तो सबसे पहले आप आई मालूम करेंगे, जिसका फार्मूला है PRT, इससे पहले भी जो हमने किया है। P इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू 6% एंड T इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसके नीचे चली जाएगी 100। तो अब 0 इसका डबल इसके साथ कैंसिल होगा, और 450 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, सॉरी 3 के साथ। 450 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय
3, तो 8,100 रुपीज़, 8,100 रुपीज़ इसका आई यानी कि मार्कअप है। अब आपने अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट के लिए ए इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप के, यानी जब भी आप कभी ड्यू मालूम करना चाहते हो यानी कितने रुपीज़ कितने अमाउंट उस पर रहता है, तो आप हमेशा ही प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस करेंगे मार्कअप के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट लिख कर आई यानी मार्कअप जो है 8,100, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 45,000 को प्लस करेंगे 8,100 के साथ, तो यानी 53,100 रुपीज़। ये मुबीन को पे करना है 6% पर एन्यूम एट द रेट ऑफ 6% पर एन्यूम, यानी 3 इयर्स का जो उसने लोन लिया है, तो जब अगर वो वापस करेगी वही लोन, तो वो 53,100 रुपीज़ वो वापस करेगा। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपने खुद हल करना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 भी।